बनाया था आपने कुछ? नंबर दिया होगा उनको। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोलरबंद वार्ड में और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीके जैन जी, जो कि लोकसभा उपाध्यक्ष पूर्वांचल आम आदमी पार्टी से हैं और साथ ही रिटायर्ड लेक्चरर भी हैं। तो आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। आपका हमारे से बातचीत करने के लिए मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी शुक्रिया सर। सर, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति जिसके तहत हर वार्ड में 3 ठेके खोले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, दिल्ली में ठेके तो पहले भी थे, लेकिन अब सरकार ने केवल ये किया है कि वार्ड वाइज ठेकों की संख्या निश्चित की है और इससे दिल्ली सरकार पर जो रेवेन्यू बढ़ा है उसके लिए सरकार ने ये नीति बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं वो बहुत गलत जो है राजनीति करते हैं, वो बिना वजह जो है आरोप लगाते रहते हैं। आप देखिएगा, उनके हरियाणा में सरकार है, उनकी यूपी में सरकार है और यही ऐसी ही आबकारी नीति उनके यहाँ भी है। और उनके यहाँ ये देखिएगा आप कि ठेके जगह जगह खुले हुए हैं, लोगों को उसी तरह के दारू जो है वहीं से खरीदते हैं लोग। अरे हमने उनको ये सुविधा दी है कि एक वार्ड के अंदर 3 ठेके होंगे या 3 जो है कॉन्ट्रैक्ट लोगों को मिले होंगे, तो इस तरीके से जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होगा और इस तरह से आबकारी नीति का हम सही तरीके से अनुपालन कर पाएंगे और रेवेन्यू भी ठीक इकट्ठा होगा जो जनता पर खर्चा करना है। क्योंकि हमारी सरकार जो बहुत ईमानदारी से काम करती है। हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी हैं श्रीमान केजरीवाल साहब, जनता के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो जनता पर ही तो जनता का पैसा खर्च करते हैं और जनता के लिए पैसा चाहिए तो हम कोई गलत नीति नहीं लाए हैं। बिल्कुल जो है भारतीय जनता पार्टी यदि हरियाणा में और यूपी में अपने ठेके बंद करना चाहती है तो हम भी ठेके बंद कर देंगे। ये दोहरी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि अपने यहाँ वही नीति लागू है और दिल्ली में विरोध कर रहे हैं। जी सर, अगर बदरपुर गांव की बात करें तो वहाँ पर राम सिंह नेताजी ने भी विरोध किया, रामवीर विदुरी जी ने भी विरोध किया, उसके बावजूद भी वहाँ गांव में ठेका खुल गया जो कि लोगों के जनता के बीच में है, उनके जो गांव जहाँ वो रिहाइश है उसके बीच में, जबकि उसके आसपास स्कूल्स भी हैं और वहाँ पर मंदिर भी है, इसलिए वहाँ लोगों का विरोध है। तो अब आप क्या करेंगे? विरोध के बावजूद ठेका खुल गया। देखिए, जब बड़े पैमाने पर काम होते हैं कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। यदि रेजिडेंशियल एरिया में ऐसी जगह पर ठेका खुला हुआ है जहाँ लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं तो उसे बंद कराया जा सकता है। उसके बारे में सारी सूचनाएं सरकार तक भेजी जाएंगी, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी तो सरकार सुनवाई करेगी और वो ठेका शिफ्ट किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई गलती हो सकती है अधिकारियों से हुई होगी तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसको सही किया जा सकता है। जी सर, अगर बात करें किसानों की तो 378 डेज का संघर्ष के बाद किसान की वापसी शुरू हो गई है, वापसी होने लगी है। उनके जो बिल है वो माफ़ कर दिए गए हैं, MSP पे भी वापसी ले ली गई है और उनको जो मुआवजा था उसके लिए भी डिमांड मान ली गई है। जब सब कुछ मानना ही था तो किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को मानने में जो हमारी केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने काफ़ी देरी कर दी? देखिए, देरी तो की ही, इनकी नीति भी ठीक नहीं है, इनकी नीयत भी ठीक नहीं। ये किसानों को तंग करना चाहते थे और किसानों को इन्होंने तंग भी किया। इन्हीं लोगों को इन्होंने जो है देशद्रोही, आतंकवादी, एंटी नेशनलिस्ट जैसे शब्दों से सुशोभित किया, इनका बहुत विरोध किया। यहाँ तक कि इन्होंने किया कि देश के ही उसी क्षेत्र के कुछ लोग जो है इनका विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रास्ता खाली कर दो वरना हम खाली करना जानते हैं। इस तरह से देश के अंदर एक ऐसा गिरहित जैसी स्थिति बनाने का प्रयास किया गया और इनके मंत्री साहब के बेटे ने तो गाड़ी ही किसानों पर चढ़ा दी। सच्चाई ये है कि उत्तराखंड में, यूपी में, गोवा में जो चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों में, इनमें चुनावों को देख करके, इन 5 राज्यों के चुनावों में हार को देख करके मोदी जी की सरकार ने ये निर्णय लिया कि यदि हम इन राज्यों में हार जाते हैं तो आने वाले समय में हमें जो 2024 में सरकार बनानी है कि हमें वो बनना मुश्किल होगी। और उस मुश्किल की घड़ी को देखते हुए इन्होंने किसानों के प्रति जो है अचानक प्रेम में उमड़ करके आ गया। ये अचानक नहीं उमड़ा है, ये मजबूरी है इनकी। ये मजबूरी में इन्होंने ये काम किया है। किसान तो पहले भी अन्नदाता थे, आज भी अन्नदाता हैं। किसान और जवान जिस दिन इस देश से मुख मोड़ लेगा उस दिन इस देश का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। सर, क्योंकि चुनाव है इसलिए ये बिल की
वापसी की गई। अगर बाई चांस चुनाव नहीं होते, कोई ऐसी चुनावी मुद्दा नहीं होता, तो क्या किसानों के साथ जो अब नरमाई बढ़ती जा रही है वो नहीं होती, ऐसे ही किसान आंदोलन चलता रहता? आपको क्या कहना है इस बारे में? देखिए 700 किसान मर गए, उनको इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। किसानों को बिठाए रहते, थकाए रहते, इनको चिंता, टेंशन, परेशानियों में डाले रहते, उनका क्या फ़र्क पड़ रहा था? उनको तो अपनी जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने किसानों के बिल को वापस ले लिया। किसानों की और जो मांगें थी, जिनको ये गैरकानूनी बता रहे थे, जिन पर विचार करने के लिए राजी नहीं थे, उन पर विचार किया और उनके पक्ष में उन्होंने निर्णय लिया। वैसे मैंने केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं कि किसानों के हित में उन्होंने निर्णय लिया। मैं उन सभी ताकतों, उन सभी शक्तियों का भी धन्यवाद करता हूं जो किसानों की इस लड़ाई में किसानों के साथ खड़े रहे, और जो किसानों की जीत हुई है उसके लिए मैं संपूर्ण देश के किसानों का भी धन्यवाद करता हूं कि जब भी कोई आंदोलन हो, लोगों को अपनी असली मांगों के लिए, सच्ची मांगों के लिए, अच्छे कामों के लिए हमेशा लड़ाई के लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। जी सर, केजरीवाल जी की बात करते हैं। पंजाब में जाके केजरीवाल जी वहाँ पर ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार यहाँ बनती है तो हम हर महीने हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये देंगे। तो दिल्ली की महिलाओं के लिए क्यों नहीं? दिल्ली की महिलाओं के साथ में इतना भेदभाव क्यों? देखिए दिल्ली में जो ऑलरेडी केजरीवाल साहब जी की जो सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके पास बहुत ही सीमित जो है अधिकार है। यहाँ पर हमें हर काम के लिए ऑलरेडी उपराज्यपाल जी पर निर्भर रहना पड़ता है। हम किसी भी प्रकार का बिल लाएँ, किसी भी प्रकार का संशोधन करें, किसी भी प्रकार का कोई खास काम करें, सबकी परमिशन, सबकी अनुमति हमें जो है ऑलरेडी उपराज्यपाल एल जी साहब से लेनी पड़ती है। जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है, यहाँ की स्थितियों में और पंजाब की स्थितियों में बहुत अंतर है। पंजाब एक पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य में हम कानून भी बना सकते हैं, पूर्ण राज्य में हमें सारे अधिकार हमारे पास होंगे। हम पूर्ण राज्यों वाली सरकार जब चलाएंगे तो हमारे पास हमें पूरे अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार होगा, और वहाँ हम अपनी इच्छा के अनुसार एक बढ़िया सरकार, जो जनता के दलों की सरकार होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, हम दे पाएंगे, और वहाँ हम दिल्ली से बहुत गुना, कई गुना अच्छा बेहतर कर पाएंगे। सर, गेस्ट टीचर्स की बात करें तो पंजाब में जाके केजरीवाल जी ये गारंटी दे रहे हैं कि जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको वो पक्का कर देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। जबकि दिल्ली में उनका राज है, दिल्ली में उनकी सरकार भी, और दिल्ली के जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको पक्का नहीं किया गया। वो हड़ताल तक में बैठे हैं तो भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है, पंजाब में हमारे पास पूर्ण अधिकारों वाली सरकार होगी। पूर्ण अधिकारों वाली सरकार होगी तो हम कानून बना करके भी वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर्स हैं या अन्य लोग हैं, उनको हम पूरे जो है उनकी मदद कर पाएंगे। जो हम चाहते हैं उनके हित में वो कर पाएंगे। दिल्ली में सीमित अधिकारों वाली सरकार है, और जब सीमित अधिकारों वाली सरकार है तो ऐसी स्थिति में हम जो है जो कर सकते थे वो हमने किया। हमने जो है केंद्र के पास अपना रेजोल्यूशन पास करके विधानसभा से भेज दिया कि हम इनको परमानेंट करना चाहते हैं, हम इनको रेगुलर करना चाहते हैं, हम इनको नियमित करना चाहते हैं। लेकिन केंद्र की सरकार विधानसभा में किए गए प्रस्ताव पारित किया गया है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यही तो अंतर है पूर्ण राज्यों वाली सरकार में और सीमित अधिकारों वाली सरकार में। यदि यही हमारा पूर्ण राज्य होता तो हम इस काम को जो है पूरा कर पाते, और हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं है। हम यहाँ भी अध्यापकों को परमानेंट करना चाहते हैं, नियमित करना चाहते हैं, और पंजाब में जब हमारे पास पूरे अधिकार होंगे तो वहाँ तो हम ये काम कर ही पाएंगे। सर, आपके कार्यालय में इस वक्त जो काम चल रहा है उसमें कौन कौन से जरूरी दस्तावेज जो है लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं? हमारे यहाँ जैसे वोटर कार्ड हम लोगों का बना रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का बहुत बड़ा अधिकार है। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। जिनके वोट नहीं बने हैं उनके वोट बना रहे हैं। जिनमें किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है वो भी कर रहे हैं। यहाँ हम लेबर कार्ड बना रहे हैं, ई लेबर कार्ड बना रहे हैं। इसके अलावा हम जो है तीर्थ यात्रा पर जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी जो है रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसके अलावा हम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं लोग उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसी तरह की दिल्ली की जो बहुत सारी योजनाएं हैं उन सब के लिए जो हमसे यहाँ किया जा सकता है वो हम सारे साधन हमने जो है लोगों को उपलब्ध कराए हुए हैं। और हम सुबह से शाम तक प्रतिदिन यही काम करते हैं कि किसी भी व्यक्ति ऐसा है ना ही रहना चाहिए जिसका वोट ना हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ज़रूरतमंद को लेबर कार्ड या हेल्थ कार्ड वगैरह की ज़रूरत हो तो वो अपनी कहीं भाग दौड़ की बजाय या वो पैसा खर्च नहीं कर सकता है तो हमारे यहाँ आकर के फ्री में मुफ्त में जो है इन कार्डों को बना सकते हैं। सर, लेबर कार्ड जो आपके कार्यालय में बन रहे हैं उससे क्या क्या फ़ायदे आने वाले टाइम में लोगों को मिलेंगे? देखो, लेबर कार्ड में जो है एक तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सरकार के पास उसका रिकॉर्ड रहता है। जब कोई विपत्ति आपत्ति आती है, जैसे पिछले बार कोरोना के टाइम पर
पता नहीं चला कि कितने लोग श्रमिक हैं। जब श्रमिक का एक रिकॉर्ड होगा तो श्रमिकों को हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आदरणीय श्रीमान केजरीवाल साहब ने पिछले बार उनको जो है आर्थिक मदद भेजी थी और समय समय पर उनको आर्थिक मदद भेजते रहते हैं। सरकार को जब भी ये महसूस होता है कि निर्माण के कारीगर या अन्य प्रकार के श्रमिकों को काम नहीं है और उनके ऊपर किसी तरह का जो है उनके भोजन में या उनकी अन्य गतिविधियों में कोई अवरोध आ रहा है, तो सरकार उनकी आर्थिक मदद करती है और समय समय पर हमें आर्थिक मदद करने के लिए रिकॉर्ड चाहिए और उस रिकॉर्ड के अनुसार हम उनकी मदद करते हैं। इसमें जो श्रमिक कार्ड है वो बड़ा लाभदायक है। सर, निगम के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पूर्वांचल जो समाज है वो बीजेपी से भी जुड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में आप पूर्वांचल समाज को संगठित कैसे करेंगे? देखिए, सच्चाई तो ये है, भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के लोगों को दिल से नहीं चाहती, उनका वोट जरूर चाहती। और हम आपकी बात पूर्वांचल के लोगों को ये समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आपका वोट लिया। आपने दिल्ली के 7 सांसदों में से 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को सांसद बना करके दिए, लेकिन उन्होंने आपके लिए क्या किया? कम से कम हमारे माननीय केजरीवाल जी की जो सरकार है उसने लोगों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी, 400 यूनिट तक हाफ करके दी, 20,000 लीटर तक पानी दिया। उनके बच्चों के लिए बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, न केवल देश स्तर के, बहुत बढ़िया से बढ़िया स्कूल बना करके दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना करके दिए। यहाँ तक है कि हम जो CCTV कैमरे भी लगा रहे हैं और हमने गरीब लोगों को बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री करने के लिए की परमिशन दी, अनुमति दी और वो इस तरह की योजनाएं उनके लिए लाए। साथ साथ हमने जितने भी जो बेरोजगार युवक थे और उनको जो है वहाँ जॉब मिला, कि जॉब इस मिला तो उन महिलाओं की भी वो सुरक्षा करते हैं। साथ साथ जो है उनको अन्य प्रकार के जो है और परेशानियां जो भी होती हैं उसमें वो मदद करते हैं, जिससे हमारा संपूर्ण जो दिल्ली का ढांचा है वो ठीक तरीके से चल रहा है। और हम जितना हमारे पास साधन है और जितनी हमारी ताकत है, हमारी सरकार उससे ज़्यादा और उससे अच्छा ज़्यादा करके जनता के हित में, दिल्ली वालों के हित में काम कर रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो